Hello everyone, I welcome you all once again to my channel. This is Anjali and I'm currently pursuing my MD Dermatology from AIMS New Delhi. This video is properly dedicated to making of the 20th notebook, trivially called as the Choti copy. And I think most of you are in the process of making the Choti copy, and most of you might not be knowing about it and you want to make it off. So this video is particularly dedicated to them. नाउ सी बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे बच्चे एज एन हार्ड कॉपी प्रेफर करते हैं एंड दोज हु आर BTR यूजर स्पेसिफिकली उनके लिए बहुत आसान हो जाता है छोटी कॉपी बनाना बिकॉज BTR से ही तुम्हें कुछ कुछ स्टफ्स सिलेक्ट आउट करने होते हैं बट जो लोग दूसरी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होते हैं उनके लिए छोटी कॉपी बनाना इज बिट डिफिकल्ट फॉर एग्जाम्पल द मैरो यूजर्स बिकॉज हमारा इन्फॉर्मेशन ऑफ कंटेंट इतना वास्ट होता है कि छोटी कॉपी बनाना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क टू मेक इट ऑफ लाइक जहाँ 1000 पेजेस होते हैं you sort it down to like in 100 pages in your revision notes and now it's like in the 50s or 60 pages जो तुम्हें 20th notebook बनाना है और maybe even less than that मतलब जितना तुम कंसाइज या कंसोलिडेट कर सकते हो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी लाइक टू पुट इनटू द 20th notebook. So the first important thing around 20th notebook is time. कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा हुआ है. If you have a lot of time, if you are midway in the process, go for the hard copy of things जब तुम खुद यूज करते हो अपने सारे सेंसेस लाइक राइटिंग, लिसनिंग, सीइंग, ऑब्वियसली तुम ज़्यादा रिटेन कर पाते हो. बट फॉर अ पर्सन लाइक मी मतलब यूजुअली ऐसा होता था कि आई इनिशियली स्टार्टेड मेकिंग अ छोटी कॉपी अराउंड February, March या अप्रैल के अराउंड मैंने शुरू किया था. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम लाइन. एंड आई रिमेंबर कि मैंने 10 लाइक पैथो फार्मिक बनाया था एंड आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ डेकोरेशन इनटू इट. सो पर्सनली आई फील कि अगर तुम थोड़े फोमो एंड थोड़े ओवर OCPD पर्सनैलिटी काइंड ऑफ बिलोंग करते हो जहाँ तुम ओवर डेकोरेटिव लाइक आई यूज टू यूज द रेड पेन यूज कर लिया, पिंक पेन यूज कर लिया, फिर ब्लैक यूज कर रहे, ब्लू यूज कर रहे, येलो यूज कर रहे, दैट वाज अ लॉट ऑफ स्टफ टू गो विथ राइट. तुम इतना डेकोरेट करोगे ऑब्वियसली तुम्हारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड वी डू नॉट वांट इट टू बी लाइक एंड अभी तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द सॉफ्ट कॉपी वर्जन जो मैंने भी यूज़ किया था एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द टैब जिसमें मैंने ये यूज़ किया था. अब मैं घर जाने वाली हूँ तो आई वुड बी हैविंग दो टैब्स एंड आई वुड डेफिनेटली शेयर इट विथ यू पीपल एज वेल. मेरे नोट्स ऑन मेरे टैब्स जो थे कैसे मैंने हर चीज़ की थी एंड आई डेफिनेटली let you know as well. So, what I used to do and what all things to include in that 20th notebook, if you're following my strategy, my way of looking at things, and my way of doing it via the soft copy version, that is मैं tablets में mostly ऐसा करती थी. अब for example मैं anatomy पढ़ी हूँ and this is very important initially because तुम्हारा अगर फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन हो चुका है, तुम ऑलरेडी PYQs के स्टफ्स के थ्रू गो थ्रू हो चुके हो, तो तुम्हें पता होता है कि ओके दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज फ्रीक्वेंटली बिन आस्क्ड. ओके दीज आर द थिंग्स दैट आई टोटली रिमेंबर बट दीज आर द थिंग्स दैट आई ऐसे फ्रीक्वेंटली फॉरगेट अबाउट. फॉर एग्जाम्पल एनाटमी में जो लोअर लिम की एनाटमी होती थी दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. लाइक जो आर्च होते हैं या सोल के जो लेयर्स होते हैं, व्हाट इज द सप्लाई, मिडिल प्लांटर है, लेटरल प्लांटर है, कौन सी मसल कहाँ से ओरिजिन जाती है, बिकॉज for the perspective of both NEET and INI, anatomy में मेजरली वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन में वो मार्क कर देंगे व्हाट इज दिस मसल, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज द नर्व सप्लाई, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा पूछने लगे आजकल. तो व्हाट माई गो टू स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं उस चीज़ का फोटो ले लूंगी. ठीक है, तुमने उस चीज़ की फोटो ली, वहां पे यू विल मार्क ईच ऑफ द मसल्स के बगल में तुम ओरिजिन और इंसर्शन जस्ट वन लाइन बिकॉज एवरी चीज़ तुम लिखने जाओगे वो टर्न आउट टू बी रियली डिफिकल्ट. उसके नीचे तुम नर्व सप्लाई लिख दोगे एंड दैट इज डन फॉर द पार्ट. या फिर तुम यूनिफॉर्मली कलर भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाले को फिमोरल नर्व सप्लाई करें, देयर इज एन एक्सेप्शन लाइक पेक्टिनियस इज एन एक्सेप्शन, तो तुम भाई उसको कुछ और कलर से कर दो. बीच में ऑब्चुरेटर है, पीछे अगर तुम्हारी शियाटिक नर्व है तो जस्ट डोंट रिपीट दैट थिंग राइट. तो तुम्हें बेसिकली फिगरेटिव थिंग को यूज करना है 20th नोटबुक में. अब कुछ चीजें होती है जो नेसेसरी होती हैं जो सारे लोग ही इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी की स्कोरिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट थिंक कि किसी को एनाटॉमी की स्कोरिंग याद है कि कब जीरो से शुरू हो रहा है, कब 1 से शुरू हुआ है, किसमें 0 to 3 स्कोर्स होते हैं, किसमें 1 to 4 होता है, कितना मैक्सिमम होता है, एट व्हाट स्कोर डू वी कंसिडर इट टू बी सजेस्टिव, एट व्हाट स्कोर इट इज कंसिडर टू बी डायग्नोस्टिक इज really tough to remember. Like appendicitis में alveolar score है, very tough to go with. तुम्हारे पास child book score है, तुम्हें वापस नहीं याद रहेगा कि भाई कितने से आगे decompensated है, कितने से आगे क्या है.
वगैरह वगैरह स्कोरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू इज कि अगर स्कोरिंग सिस्टम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं, तुम्हें उनको इंक्लूड करना है। ठीक है, अब रैंसन स्कोर जमाने में बहुत पुराने पीछे पूछा गया है, तो ठीक है तुम उसको एक टाइम के लिए निग्लेक्ट कर सकते हो। बट कुछ स्कोरिंग सिस्टम जो अभी भी रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, वेल सर्जरी में मेरा पर्सपेक्टिव तो यही था कि मैंने सारी स्कोरिंग सिस्टम जितनी भी मैरो में दी हुई थी मैंने सारी इंक्लूड कर दी थी कि भाई ठीक है स्कोरिंग सिस्टम तो हमें ढंग से करना ही है, राइट। सेकेंडली, मुझे कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से याद रहते थे एंड आई डू नॉट यूज टू इंक्लूड एनीथिंग आउट ऑफ इट। अब जैसे सर्जरी की बात करें तो मुझे जीबी पेनक्रियाज बिल्कुल याद नहीं रहता, तो जो चीजें मुझे नहीं याद रहती थी यूज टू आई कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट कि फॉर एग्जांपल इसका मैनेजमेंट ये है, इसका साइड इफेक्ट ये है, लिख दिया, खत्म, वहीं पे खत्म। द नेक्स्ट थिंग इज अप्रोच टू सर्टन थिंग्स जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, और फैक्ट बेस्ड चीजें तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहेंगी। अगर इस फ्रीक्वेंसी पे ये चीज हो रही है, इतने परसेंटेजेस में हो रही है, तो मैं नहीं याद रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये प्रीवियसली पूछे गई, ये बस लिख लो और रट लो, यू डोंट हैव एनी वे टू डू इट। अगर कोई निमोनिक है, निमोनिक बना लो। जैसे फार्माकोलॉजी में ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरा एंटी माइक्रोबियल बहुत खराब था, लाइक एंटी माइक्रोबियल्स नहीं ही याद होते थे, लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद है तो साइड इफेक्ट्स नहीं याद है, या फिर जो बीटा लैक्टम्स की फिगर आती थी उसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा मैं कर देती थी, तो फिगर लेके चिपका देती थी मैं। जैसे बीटा लैक्टम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का होता है ना कि ठीक है ये वाला यहाँ पे एक्ट करेगा, ये वाला यहाँ पे एक्ट करेगा, तो वो फिगर लेके वहां पे ही मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया, वहीं पे मैंने साइड इफेक्ट्स लिख दिए। दिस इज द वे आई यूज टू डू इट। लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में नहीं पता चल रहा है, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के बारे में नहीं चल रहा है, माइग्रेन के ड्रग्स मुझे ढंग से नहीं याद रहती थी, दीज ऑल थिंग्स आई यूज टू इंक्लूड इट ऑफ। अब जैसे सीवियस मेरा बहुत अच्छा पॉइंट था कि सीवियस के ड्रग्स मुझे याद रहते ही थे, मार्टिनिक्स मुझे याद रहते ही थे, एएनएस के ड्रग्स बहुत अच्छे से याद रहते थे, जनरल फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी थी मेरी, तो जो चीज़ मेरी बहुत अच्छी थी उससे मैं नहीं छिड़ती थी। अब एंटीमाइक्रोबियल्स नहीं याद रह रहे, डायबिटीज के ड्रग्स नहीं याद रह रहे, तो ये चीज़ें तुम इंक्लूड करोगे उसके अंदर, एंड एवरी ड्रग शुड बी हाईलाइटेड, उसके बगल में तुम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे और उसके नीचे तुम उसके साइड इफेक्ट्स लिख दोगे। अब तुम सोचोगे कि मैम ये सॉफ्टवेयर में, मतलब जो आप सॉफ्ट कॉपीज बना रहे हो उसमें कैसे इंक्लूड करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बट आई यूज टू डू इट कि ड्रग्स की चीज में क्योंकि मुझे भी याद करना है, तो मैं लिखती थी, लिखती जाऊंगी, आई मेक इट इन अ शॉर्टर वर्जन, क्योंकि हर ड्रग अलग अलग पेज पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बीच में कुछ आलतू फालतू चीजें लिखी होंगी, हमें वो तो नहीं चाहिए। ये वांट कि ओनली द ड्रग थिंग इज गिवन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड जो साइड इफेक्ट है, विच इज peculiarly asked nowadays. They're basically trying to correlate the side effect with the drugs rather than up to, I don't think mechanism of action is even asked. They're mostly concerned about the side effects of the drugs, what the drugs leads to, what other diseases are relevant to the drugs, and etc. What is it newly approved for? These are the things that is lingering around nowadays, right? तो वो ड्रग्स लिख के उसके बगल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कॉलम, लाइक टैब्यूलेटेड फॉर्म बेसिकली। एंड फिर जब मैं उसको टैबलेट में ले ली थी, आई यूज्ड टू मार्क इट डाउन कि ठीक है भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको ढंग से करना है, ठीक है। अब जैसे माइक्रो है, माइक्रो वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, राइट। तो माइक्रो ऐसा था कि भाई इसमें तो सभी चीज़ मुझे बार बार भूल जाती हूँ मैं, कि नहीं मुझे ये नहीं याद रहता, मुझे क्लासिफिकेशन नहीं याद रहती, मुझे अब उस चीज़ में यू डेफिनेटली कांट मेक अ 20th नोटबुक, बट माइक्रो इज अनकॉम्प्रोमाइजेबल। तो मैंने माइक्रो के लिए नहीं बनाई थी कि भाई ये तो सारी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ेंगी, आई डोंट रिमेंबर। तो उसमें क्या करते थे कि जो नोटबुक है, मतलब मेरे जो रिविजन नोट्स होते थे, वहीं पे आई यूज टू मार्क इट डाउन कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फ्रीक्वेंटली नीड टू आस्क, this is the frequently asked question, and this is the frequent stuff that I'm forgetting about. Rest of the things just neglected for that day, right? अब जैसे एनेस्थीसिया, साइकी, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, इनका कोई 20th नोटबुक में डू नॉट कीप अ रेलेवेंस आउट ऑफ इट। तुमने जो रिविजन नोट्स है ना उसी में मार्क कर देना है। जैसे मुझे पता था कि ठीक है अगर मेपल्सन सर्किट पूछे तो भाई वही मार्क कर दूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। अगर कुछ ड्रग्स के, कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स या एलए के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं तो ठीक है मैं वही मार्क कर दूंगी, उनके जो जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो भी उसका ऊपर नीचे का स्टफ है, दैट आई विल मार्क इट डाउन देयर ओनली। मुझे वो 20th नोटबुक में ऐड नहीं करना है, ठीक है। और वो मैं पहले ही पढ़ के रख लूंगी, ताकि 20th नोटबुक इज मेजरली अबाउट दो सब्जेक्ट्स जहां मेरी बिल्कुल नहीं आ रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऑब्स गायनिक ले लो, तो ऑब्स गायनिक में मुझे अच्छा लगता था, तो मोस्ट ऑफ द चीजें मैं रिटेन कर पाती थी, बट कुछ चीजें जैसे प्रीक्लैम्शिया का इस, अगर इस वीक पे है, 28 पे है, 34 पे है, 36 पे है, नहीं याद आता था नेक्स्ट मैनेजमेंट। तो अब होता क्या है कि मैरो में दे गिव द स्टेप वाइज अप्रोच कि ठीक है ये नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये। अब पोस्टमार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट नहीं याद रहता था, आई यूज टू बार बार मैं उल्टा सीधा कर देती थी, ऑल्दो इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मुझसे नहीं होता था। तो आई यूज टू जस्ट take the screenshot, put it in my soft this tablet,
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया प्रीक्लैम्सिया के मैनेजमेंट का, पुट इट इन। सर्वाइकल कैंसर का मैनेजमेंट नहीं याद रह रहा है, और मैडम ने ये टैबुलेट करके दिया हुआ था कि ये रहा स्टेजेस, ये स्टेजेस के फीचर्स, और ये उसका मैनेजमेंट, ये अगर नली पैरस है तो ये करो, मल्टी पैरस है तो ये करो, और अगर तुम्हारे पैरिटी वाला एज निकल चुका है, तुम ज्यादा एज के 60-65 ईयर्स हो, तो फिर ये करो। एंड दिस वाज द वे आई यूज्ड टू मेक द छोटी कॉपी। एंड आई रिमेंबर कि मैंने मोस्टली 30 to 40 पेजेस में मैक्सिमम चीजें कवर कर ली होंगी, ताकि मुझे बड़े सब्जेक्ट्स टच ही ना करने पड़े। और छोटे सब्जेक्ट्स का तो वैसे भी मैंने एक सीक्वेंस बना रखा था कि ठीक है, ये करेंगे, ये करेंगे, और ये करके खत्म कर देंगे। सो दिस इज द मेजर वे ऑफ मेकिंग योर छोटी कॉपी आउट ऑफ स्टफ्स। द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इज फैक्ट बेस्ड चीज़ें जो आपको लिखनी पड़ेंगी, स्कोरिंग सिस्टम विच यू हैव टू डेफिनेटली इंक्लूड, ड्रग्स वेरी वॉलेटाइल स्टफ यू नीड टू इंक्लूड, माइक्रो अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डोंट रिमेंबर, यू डेफिनेटली इंक्लूड anatomy, much volatile subject, again you need to definitely include nerve supply, mechanism of action, mostly your muscles, neurology, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, which I've seen in the past trends until I was giving the examination, right? एंड नेक्स्ट थिंग इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में तो मैंने इतना मस्त कर रखा था, एंड स्पेसिफिकली मैं ये लोगों को जरूर बोलती हूँ कि फर्स्ट एड में बहुत अच्छा दिया है। आई पर्सनली डिड नॉट यूज इट, बट मेरे फ्रेंड्स ने यूज किया एंड दे हैव सेड इट कि बहुत अच्छा, लाइक 2 घंटे में तुम खत्म कर सकते हो। आई हैव रियली नॉट गॉन थ्रू इट, सो आई डोंट नो, बट मेरी जो मैरो की नोट्स थी उसी में मैंने म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस, फिंगोलिपिडोसिस, पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म में जो डिफेक्ट है, या फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड पाथवे में जो डिफेक्ट है, वो सब मैंने एक ही जगह अलाइन कर दिया था। अगर कोई डिजीज है विच इज रेलिवेंट टू द पाथवे विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, लाइक लेशना अगर बार बार पूछ रहा है, तो भाई मैं वो लिख लूंगी वहाँ पे, ठीक है। आई टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर अगर मुझे लग रहा है कि यार इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हुई, तो आई फटाफट से मैं एक नोटबुक में लिख के तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लेती थी। आई नो इट इज़ वेरी टीडियस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यूल फील लाइक ये क्या बकवास कर रहे हैं, बार बार रिपीट करना पड़ा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेरे लास्ट का 5 दिन था, लाइक एक साइकिल मैंने डिवीजन ऑफ लास्ट 15 डेज में रखी थी, उसमें भी लास्ट के 5 दिन में आई डिवाइडेड इन अ वे कि मैंने लास्ट के जो 2 दिन छोड़ के उसके पहले का लास्ट 5 डेज का जो पहला 3 दिन होता है, उसमें आई वेंट थ्रू माई 20th नोटबुक। लाइक ऐसा हो गया था कि यार अब नहीं समझ आ रहा कि मेरे दिमाग में क्या जा रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो तुम एंड में। तो वहाँ मैंने 20th नोटबुक अपना यूज़ किया था। 20th नोटबुक इज इन माई टैबलेट, एंड उसके बाद जो लास्ट 2 डेज थे वो मैंने PYQs ही किए थे, कि लाइक PYQs देख लेते हैं, जो भी PYQs मैंने मार्क कर रखे थे, आई शुड वंस गो थ्रू इट। स्पेसिफिकली मैंने तब FMG को इग्नोर कर दिया था, कि मैंने सोचा था चलो अभी नीट का ही करते हैं, बिकॉज टाइम बेस्ड तुम्हें हर चीज़ सेग्रीगेट आउट करना होगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये अभी करेंगे, इफ दैट इज कम इम्पॉर्टेंट तो वो अभी रहने दो, चलेगा। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, 100% चीज़ें तुम नहीं रिटेन करके जाओगे, 100% चीज़ें तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, और 100% जो तुम्हें लिखवाया गया है थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स एंड इवेंचुअली रिविजन सोर्सेज से भी तुम 100 चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज देर इज अ ह्यूमनली कैपेसिटी टू एवरीथिंग, तुम नहीं कर पाओगे, बट यू हैव टू वेरी वेल सेग्रीगेट आउट थिंग्स कि तुम ये कर सकते हो तो तुम ये करोगे, ठीक है। एंड ये चीज़ तुम उस टाइम के लिए टेम्परली अरेस्टेड फेज में रख सकते हो कि ठीक है, आई डोंट वांट टू गो थ्रू इट, लेट इट बी, कल जो होगा वो देखा जाएगा। एंड दिस वाज एग्जैक्टली द वे आई डिड इट, एंड आई फेल्ट इट कि इट वाज वेरी वेरी क्रूशियल थिंग दैट टर्न आउट फॉर मी, बिकॉज फार्मा के भी ड्रग्स पूछे गए थे, एंड इवेंचुअली मैंने मेडिसिन का भी बनाया हुआ था। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शो यू माई नोट्स वंस आई गो। अभी हम मोस्टली प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट वीक घर जाने वाली हूँ, एंड आई डेफिनेटली शो यू कि मैंने कैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए नोट्स बनाई थी। लाइक मैंने बहुत से छोटे एक एक पेज में लेके बहुत छोटा छोटा करके हर एक डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ था, एंड आई कंप्लीटेड दैट इन 3 to 4 पेजेस ओनली, कि भाई ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं एक शब्द नहीं पढ़ूंगी। एंड दिस इज द वे यू ऑल्सो नीड टू डू इट, सिंस यू हैव स्टिल हैव टाइम फॉर सर्टन थिंग्स टू बी डन, यू शुड डू इट, बिकॉज तुम्हें लग रहा होगा ये एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, इतनी सारी चीज़ें करनी, PYQ करना है, MCQ करना है, रिवाइज करना है, एंड देन ये भी बनाना है, टू मच टायरसम, GT देनी, GT एनालिसिस करनी है, बट दिस इज द टाइम जब तुम्हें पूरा एफर्ट्स देना है, बिकॉज ये लास्ट टाइम है। बहुत अच्छे से अपना पूरा एफर्ट्स दो, जस्ट लास्ट के 2 महीने हैं, इसके बाद की लाइफ बहुत सेटल्ड हो जाएगी। सो प्लीज जस्ट गिव इन ऑल द एफर्ट्स, जस्ट गिव इन एवरीथिंग दैट यू हैव राइट नाउ। टेक केयर, goodbye, and if you have any comments, please do address it and I'll be glad to help you out. Take care, goodbye.